और देखिए इस बीच बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता की तलाश लगातार जारी है और शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। अतीक अशरफ के ठिकानों पर पुलिस की दबिश, अशरफ की ससुराल तक भी अब पुलिस जो है यूपी पुलिस पहुंच चुकी है। और मरियाडी इलाके में भरेठा गांव जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक के गुर्गो जिनमें अभी गुड्डू मुस्लिम, उसकी भी तलाश लगातार तेज है। गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है। देखिए उमेश पाल हत्याकांड मामले में दोनों आरोपी हैं। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक अशरफ का खात्मा हो चुका है, असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी हैं जो इस वक्त फरार हैं। शाइस्ता परवीन 50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार पुलिस को घुमा रही है। शाइस्ता परवीन के ऊपर उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोप है कि शाइस्ता परवीन यहां पर इस पूरी हत्या की साजिश को अंजाम देने में प्रयासरत थी और यहां पर अतीक के सलाखों के पीछे बैठकर यहां जो भी इससे अंजाम देने का काम था वो सब शाइस्ता कर रही थी। ये आरोप शाइस्ता पर है क्योंकि देखिए उसके साथ में यहां पर जो देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, शाइस्ता के साथ में यहाँ पर बाकायदा जो गोलीबाज है, जो इनका शूटर है वो नजर आ रहा है। और ये 2 से 3 दिन पहले की इस घटना से की तस्वीर है। 52 दिन से फरार है शाइस्ता, जिसकी तलाश लगातार जारी है। और अब अशरफ के ससुराल तक भी टीम पहुंच गई और वहां पर जाकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए अतीक और अशरफ का पूरे प्रयागराज में आतंक था। इनसे पीड़ित लोगों की जो फहरिस्त है वो भी बेहद लंबी है और अब खुलकर अतीक अशरफ के सितम की पूरी कहानी ये लोग बयां कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान में बोलने की जहमत कोई नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्योंकि इनकी दहशत खत्म हो चुकी है तो लोग खुलकर इनके जो सितम है वो बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे दोनों भाइयों ने इन पर सितम किया, जुल्म किया, उन्हें परेशान किया। रिपोर्ट देखिए। अतीक और अशरफ दोनों भाइयों का प्रयागराज में आतंक था और दोनों भाइयों का मर्डर भी एक साथ हुआ। लेकिन इनके आतंक की कहानियां आज भी इनके जुल्म और सितम की गवाही देती हैं। प्रयागराज के लोग अब खुलकर बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने प्रयागराज के लोगों को परेशान किया। सात कालिया है, उसका भाई फैजान है, नामी है, शकील प्रधान है। इस तरीके से काफ़ी लोग अभी बाहर भागे भागे टहल रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको ये लग रहा होगा कि कितनी जल्दी से जल्दी मेरी हत्या वो करने की कोशिश करेंगे कि मैं उनकी भी हत्या कर दूं, कि मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई इसलिए मेरी हत्या हो सकती है। और मेरा मकान जो है, अब शायद मुझे भरोसा है सरकार के ऊपर कि मेरा मकान मुझे मिल जाएगा, मैं फिर से वापस अपने घर में जाके रह सकूँगा। लेकिन मुझे सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर फैक्स किया है। अगर मेरा लेटर मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाता है तो शायद मुझे जल्दी से जल्दी सुरक्षा मिलेगी। अतीक और अशरफ के जुल्म के बारे में बताने वालों की फहरिस्त लंबी है। उनकी बात सुनने से पहले आप असद का ये ऑडियो भी सुन लीजिए। इस ऑडियो में असद जिस मोहम्मद मुस्लिम से बात कर रहा है, ये वही मोहम्मद मुस्लिम है जिसे व्हाट्सएप पर अतीक ने धमकी दी थी। और आरोप ये भी है कि शाइस्ता को मुस्लिम ने 80 लाख रुपए दिए थे। असद बोल? हाँ, नंबर अभी मिला हमको जो है। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। नहीं, हम है नहीं ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हम निकले करीब 1 घंटे से, 1.5 घंटे हो गए हमको। कब आए थे तुम? अभी आए थे थोड़ी देर पहले। इमरान साहब आपके यहाँ बैठे हैं, हम तो वापस आ रहे हैं। हम आपके उससे बहुत देर से खड़े थे। नहीं तो हमको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, हम खाली फोन करते हैं, नहीं तो फिर कल रखेंगे। हाँ, देर हो जाएगी तो। कितने बजे? अगर 1-1.5 घंटे में खाली हो जाएंगे तो हम फोन कर देंगे, नहीं तो फिर कल रखा जाएगा, कल संडे है। हम अच्छा जो है वो ये कह रहे थे हम, हाँ, कि इमरान साहब अंदर नहीं है, इमरान साहब की गाड़ी सिर्फ खड़ी है। नहीं, इमरान नहीं अंदर, इमरान नहीं है। अब आपको अतीक और अशरफ के गुनाहों की फहरिस्त शुरू से बताते हैं। चांद बाबा को विधायक के चुनाव में अतीक ने हराया। गोली और बम बरसाकर चांद बाबा की हत्या। पार्षद अशफाक उर्फ कुन्नू की हत्या हुई। इसमें अतीक और अशरफ का नाम आया, लेकिन किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं की। 1999 में तत्कालीन एसपी सिटी ने अशरफ को गिरफ्तार किया। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी।
लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की गठबंधन सरकार थी। गठबंधन तोड़ने के लिए बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान मायावती के साथ बदसलूकी हुई। गेस्ट हाउस कांड में अतीक की अहम भूमिका थी। अशोक साहू हत्याकांड। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा हुआ। अतीक के भाई अशरफ ने हत्या कर दी। सिविल लाइंस इलाके में अशोक साहू की हत्या हुई थी। इस मामले में अतीक और उसके पिता जेल गए। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। दरअसल घटना से 2 घंटे पहले ही अशरफ की चंदौली से गिरफ्तारी दिखा दी गई। पार्षद नस्सन ने अतीक के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। चकिया में अतीक ने नस्सन को गोलियों से छलनी कर दिया। विधायक राजू पाल की हत्या। 15 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से हुई। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की बेरहमी से हत्या हुई। प्रयागराज में दौड़ा कर राजू की हत्या की गई। राघवेंद्र, संदीप भैया और उमेश पाल जी, कोई गलती तो थी नहीं उनकी। जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, अब वैसे इनके साथ भी हुआ। अब एक तरीके से तो ठीक नहीं हुआ। शासन प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई कर रही थी, जो वो ठीक था, लेकिन अब इतनी उनकी दुश्मनी थी कि दुश्मनों ने उनके साथ ऐसा किया। ये सब चीज़ें हैं। भाई जब सरेंडर कर दिए, एक कदम भी नहीं भागे, पिस्टल फेंक दिए, तो निश्चित तौर पर उनको पकड़ के पूछताछ किया जा रहा है। अलग अलग जेलों में उनको भेजा भी गया है। अभी इसकी जांच प्रक्रिया पूरी चल रही है। ये पूरा पुलिस विभाग का मैटर है। पूरा प्रशासन, पूरा कानून व्यवस्था मेरा देख रहा है। इसी तरीके से पूरे शहर में सनसनीखेज आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से हत्या हुआ। उमेश पाल मिले, फिर राजू पाल मिले, तमाम चीज़ें रही। जो आम आवाम था, आम जनमानस के आवाज़ थी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अतीक और अशरफ के गुनाहों का सिलसिला यहीं नहीं थमता, बल्कि जारी रहता है। मोहित जायसवाल अपहरण कांड। अतीक देवरिया जेल में बंद था। लखनऊ से बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण कराया। देवरिया जेल में मोहित को पीटा गया। करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए स्टाम्प पेपर पर साइन करवाए। इसी मामले में अतीक के बेटे उमर पर केस दर्ज हुआ। हिंदुओं को घर खाली करने का फरमान। अतीक ने अपने घर के पास रहने वाले हिंदुओं को परेशान किया। कसारी मसारी इलाके में हिंदुओं को घर छोड़ने को कहा। अतीक का कहना था कि कब्रिस्तान की जमीन पर हिंदुओं ने घर बनाया। कब्रिस्तान प्रकरण फरवरी-मार्च 2015 का है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अतीक के करीबी के बेटे को नकल के आरोप में टर्मिनेट किया गया। शुआर्ट्स कॉलेज पहुंचकर अतीक ने मारपीट की थी। घटना के बाद मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने अतीक को बुलाया और अतीक की गिरफ्तारी हुई। इसी कांड के बाद से अतीक जेल से बाहर नहीं आ पाया। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ। 29 फरवरी 2006 को उमेश का अपहरण किया गया। 2007 में उमेश ने दर्ज कराया मुकदमा। इसी केस में 2023 में अतीक को उम्र कैद की सजा हुई थी। ये तमाम मामले वो हैं जो गवाही देते हैं अतीक और अशरफ के गुनाहों की, इनके जुल्म सितम की, इनकी दबंगई की। अतीक पर मामलों की फहरिस्त भी कम नहीं थी। 44 साल में अतीक अहमद पर 101 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें मर्डर के 8, हत्या की कोशिश के 8 केस थे। प्रयागराज में 96 केस, लखनऊ में 2 केस, चित्रकूट में 1 केस, कौशाम्बी में 1 केस, बिहार में 1 केस। जबकि करीब 14 मामलों में अतीक बरी हुआ तो कुछ में गवाह मुकर गए, जबकि 6 केस बंद हो गए और वापस होने वाले मुकदमों की फहरिस्त भी लंबी है। आज अतीक और अशरफ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गुर्गे जरूर हैं। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं, तो पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक की हत्या किसने कराई, क्यों कराई, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन अतीक से पीड़ित लोगों को अब ये आस जरूर है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड पर। सबसे बड़ी खबर, हत्याकांड के शूटर्स की पेशी। प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए यूपी पुलिस रवाना। तीनों शूटर्स को लेकर प्रयागराज पुलिस रवाना हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को लाया जा रहा प्रयागराज। काफिले में यूपी पुलिस की 7 गाड़ियां शामिल हैं। सुरक्षा में एक सीओ और 60 पुलिसकर्मी लगे हैं। ये वही 3 अपराधी जिन्होंने अतीक और अशरफ को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पुलिस कस्टडी में जिन्होंने फायर किया अतीक अशरफ पर, और कड़ी सुरक्षा के बीच इनको लाया जा रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले पर यह अब तक की सबसे बड़ी खबर।
अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटर्स की आज पेशी और इनकी पेशी के लिए पूरा सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया गया है। प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है। तीनों शूटर्स को लेकर प्रयागराज पुलिस रवाना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में तीनों को लाया जा रहा है। आप देखिए 60 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी इनकी सुरक्षा में लगे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटर्स की आज पेशी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं भारत 24 पर। प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है पूरे सिक्योरिटी फोर्स के साथ में। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को लाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। अतीक के दी-एंड के बाद उसके हत्यारों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में शूटर्स की आज पेशी और फिलहाल देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है। तीनों शूटर्स को लेकर प्रयागराज पुलिस रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें जिस दौरान में प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस रवाना हुई, उस दौरान की तस्वीरें हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के ये शूटर्स जिन्होंने अतीक की कनपट्टी पर बंदूक रख उसे मौत की नींद सुलाया, उन तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनोज त्रिपाठी प्रतापगढ़ से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे मनोज त्रिपाठी का रुख करेंगे। मनोज त्रिपाठी, पुलिस लेकर निकल चुकी है प्रयागराज के लिए इन तीनों को। पूरा सिक्योरिटी फोर्स उनके साथ में तैनात है। आपके पास इसके अलावा क्या कुछ और खास जानकारी? जी, आपको बता दें कि 15 तारीख को अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में करने के बाद इनको अदालत में पेश किया गया है रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। और मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन कर दिया है ताकि इसमें जो भी पीछे से बैकिंग कर रहे थे हत्यारों को, जिनने फाइनेंस किया था, उन लोगों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। और एसआईटी ने कल 11 बजे प्रयागराज की कोर्ट में आवेदन किया था रिमांड के लिए, जिसके बाद आज इनको ले जाया जा रहा है प्रयागराज में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, जहां से रिमांड मिलने के बाद एसआईटी पूछताछ करेगी कि इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन से मास्टरमाइंड हैं और कौन कौन से रसूखदार शामिल हैं। जी, मतलब पहले इनको मिली जुडिशियल कस्टडी और अब पुलिस चाह रही है इनकी रिमांड, ताकि इनसे इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो पाए। सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं तो कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती इनकी सिक्योरिटी में आज हुई है ले जाते हुए? ये आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिला कारागार में एक सीओ की अगुवाई में 4 डिप्टी आगे चल रही थी और पुलिस की जिसको लीड कर रहा था एक सीओ अफसर, और पीछे एक जिप्सी थी, बीच में 2 प्रिजनर वैन थी, ताकि कोई अगर हमला करने की कोशिश करे तो वो कंफ्यूज रहे कि किस वैन में इसको रखा गया है। अच्छा। जिसके चलते 2 वैन लगाई गई थी और करीब 60 से 70 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। जी, इन्हें लेकर कुछ और खास जानकारी आपके पास? फिलहाल अभी इतनी जानकारी है, चूंकि रवाना हो चुकी है टीम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। और देखिए ये वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने अतीक अशरफ की हत्या की। जैसा भी बता रहे हैं हमारे सहयोगी की 2 प्रिजनर वैन रखी गई हैं ताकि अगर कोई हमला हो भी तो कंफ्यूजन हो पहले कि किस वैन के अंदर ये तीनों आरोपी हैं। 60 से 70 पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा में इन्हें ले जाया जा रहा है प्रयागराज और आज पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी ताकि इनसे इस पूरे मामले को लेकर आगे पूछताछ हो। और देखिए उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ के डीआईजी का दावा है गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को जल्द गिरफ्तार करेंगे। अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं मिली है, दोनों को जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश होगी, डीआईजी का ये कहना। देखिए अब तक 52 दिन हो चुके हैं, 52 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया और अब तक शाइस्ता फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। हालांकि शाइस्ता और गुड्डू को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और जगह जगह यूपी से लेकर यूपी के बाहर भी और राज्यों के अंदर छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम पहुंच से बाहर है। पुलिस कह रही है कि जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी और बीच में खबर यह भी थी कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। दोनों को जल्द गिरफ्तार करेंगे या डीआईजी कह रहे हैं, उनका कहना है कि जल्दी दोनों की गिरफ्तारी होगी। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ के डीआईजी का यह दावा कि जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे शाइस्ता और गुड्डू। तीन मेजर शूटर जो हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम,
अरमान और साबिर ये फरार हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं उसमें कई अन्य लोग हैं, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल हैं। उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। इन सभी को अप्रीहेंड करने की कोशिश की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको एक गोरखपुर के मामले में NDPS एक्ट में सज़ा हो गई थी 10 साल की, और उसके बाद फिर अतीक ने इसकी जमानत कराई और उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था। तब से ये लगातार अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है। मेरा प्रोफेशनल हंच है कि कई घटनाएं इसने की हैं, लेकिन उसमें ये नामजद या उसका नाम प्रकाश में नहीं आया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार ने अतीक और अतीक के गुर्गों के खिलाफ लगातार एक्शन शुरू कर दिया। प्रयागराज में जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उसके बाद योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए बताएंगे उमेश पाल हत्याकांड में अब तक क्या क्या हो चुका है। 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की प्रयागराज में ही हत्या हो चुकी है। उससे पहले झांसी में 13 अप्रैल 2023 को अतीक के बेटे असद और अतीक के शूटर गुलाम को यूपी STF ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया था। वहीं 27 फरवरी 2023 को अरबाज नाम के आरोपी का भी एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 6 मार्च को उस्मान का भी एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन अब तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का पता नहीं चल पाया, जिनकी तलाश लगातार जारी है, क्योंकि अशरफ ने हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। आपको याद होगा, अब उसकी जुबान से क्या निकलने वाला था ये तो रब जाने, लेकिन अशरफ के जुबान से उस दिन गुड्डू मुस्लिम का नाम निकला और उसके बाद में अतीक को लगी गोली और उसके बाद सब सन्नाटा पसर गया। दोनों की हत्या हो गई और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम को लेकर अशरफ क्या कहने वाला था ये उसके साथ ही राज दफन हो गया। अतीक अशरफ की हत्या हुई 15 अप्रैल को। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, एक तस्वीर जब अरबाज का एनकाउंटर हुआ, एक तस्वीर जब उस्मान का एनकाउंटर हुआ। 6 मार्च को उस्मान का एनकाउंटर हुआ, 27 तारीख को अरबाज का एनकाउंटर हुआ, 13 अप्रैल को असद गुलाम का एनकाउंटर हुआ, 15 को हत्या हो गई अतीक अशरफ की। शाइस्ता फरार है, 52 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी आप सुन रहे थे DIG को, उनकी तरफ से कहा गया कि इस कॉन्स्पिरेसी में शाइस्ता परवीन का भी नाम है और शाइस्ता अब तक फरार है। 50,000 की नामी शाइस्ता है और साथ ही साथ 3 शूटर्स को पुलिस तलाश रही है, जिनमें इंपॉर्टेंट गुड्डू मुस्लिम है। और पुलिस का यह भी कहना है कि गुड्डू मुस्लिम से कई और भी हत्याओं के तार जुड़े हुए हैं। अतीक अशरफ हत्या पर NHRC ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस से हत्याकांड पर 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। पुलिस महानिदेशक प्रयागराज पुलिस आयुक्त को नोटिस किया है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। यूपी पुलिस से NHRC ने जवाब मांगा है। महानिदेशक प्रयागराज पुलिस आयुक्त को भी यह नोटिस जारी हुआ है। पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या के बाद में NHRC ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में नोटिस किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। दरअसल पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या हुई। अब यूपी पुलिस से 4 हफ्ते में मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है कि आप इस पूरे मामले को लेकर जवाब दें, क्योंकि देखिए पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्यारा भी है, कोई अपराधी भी अगर उसकी भी हत्या होती है तो ये पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करता है कि कैसे पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है किसी की भी। अब यूपी पुलिस को 4 हफ्तों के भीतर जवाब देना होगा। महानिदेशक प्रयागराज पुलिस आयुक्त को दरअसल नोटिस हुआ है और 4 हफ्ते में इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया है मानवाधिकार आयोग द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या मामले को लेकर संज्ञान लिया और यूपी पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। महानिदेशक प्रयागराज पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी हुआ है। इसी पर शूट आउट पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्ते की मोहलत दी है कि आपको 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। देखिए आपको याद होगा 15 तारीख वक्त लगभग 10:30 बजे का, जब पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए इनको लेकर जा रही थी, उसी दौरान में मीडिया कर्मी के भेष में आए 3 हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक अशरफ की हत्या कर दी। और देखिए अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद जेल में इस वक्त अलर्ट है। जो अतीक के दोनों बेटे हैं उनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। नैनी जेल में दोनों बेटों की CCTV से निगरानी की जा रही है। देखिए अभी अतीक के 3 और बेटे, 2 सुधार गृह में और 1 जेल में बंद है। अतीक के दोनों बेटों की निगरानी भी बढ़ाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अतीक के बेटों पर कोई हमला ना कर दे, ऐसे में उसके बेटों की निगरानी की जा रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद
जेल में भी इस वक्त अलर्ट है। जिस तरीके से अतीक अशरफ के ऊपर हत्या की गई है, हमला हुआ, उसके बाद उसके बेटों की जेल में निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई उनके ऊपर जेल में हमला ना कर दे, ऐसे या फिर वो खुद पर हमला ना कर दे, किसी तरीके से जेल में उनकी मौत ना हो जाए। इसको लेकर अब उनकी निगरानी की जा रही है। कोर्ट के अंदर बाकायदा सीसीटीवी कैमरों के जरिए उनकी निगरानी की जा रही है। नैनी जेल में बंद दोनों बेटों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से जेल में अलर्ट है और उसके दोनों बेटों पर निगरानी रखी जा रही है सीसीटीवी के जरिए, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी दुर्घटना ना हो, ना वो खुद पर हमला कर ले और ना कोई उन पर हमला कर दे। हर तरीके से एहतियात बरतते हुए सीसीटीवी के जरिए वहां निगरानी रखी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 बार विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद रहा माफिया अतीक अहमद 15 अप्रैल को पुलिस की मौजूदगी में मौत की नींद सो गया, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अतीक पैसा वसूला करता था, बाकायदा इसके लिए पर्चियां जारी होती थी। आइए वो पर्ची आपको जरा दिखाते हैं कैसे अतीक चुनावी टैक्स वसूला करता था। 3 तरह की पर्चियां हुआ करती थी जिसके अलग अलग रेट हुआ करते थे। जरा देखिए, अब पर्चियां जारी करता था। एक होती थी गुंडा टैक्स पर्ची, एक होती थी गुलाबी पर्ची, एक होती थी सफेद पर्ची। इन पर्चियों के जरिए ये टैक्स वसूला करता था। तो 3 तरह की पर्चियां जो हम आपको लगातार आपको दिखा रहे हैं और बाकायदा इसको लेकर कई चैट्स भी सामने आ चुकी हैं। अतीक 2 पर्ची जारी करता था चुनाव टैक्स वसूल करने के लिए। देखिए किस तरीके से उगाही होती थी, जरा वो देखिए। अतीक 2 पर्ची जारी करता था, सफेद गुलाबी पर्ची ये अतीक जारी करता था। कहा जाता है कि अतीक अहमद चुनाव के लिए पर्ची जारी करता था जिसमें 2 तरह की पर्ची होती थी। गुलाबी पर्ची का जो रेट था वो था 3 से 5 लाख रुपए, 3 से 5 लाख रुपए का रेट था। सफेद पर्ची का जो रेट था, जो सफेद पर्ची वो जारी करता था, ये सफेद पर्ची का रेट था 5 लाख रुपए। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने, 5 लाख रुपए। और देखिए कैश में नहीं बल्कि ये पैसा अकाउंट में जाता था। ये भी गौर करने वाली बात है कि 5 लाख से कम देने होंगे तो 3 लाख की रकम कम से कम होगी। बिल्डर और कारोबारियों से ये वसूली हुआ करती थी, यानी जो वहां के बिल्डर थे, जो कारोबारी थे, उनसे ये वसूला जाता था। और बैंक कौन सा था? बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उगाही का पैसा ज्यादा था। अतीक अहमद के नाम पर यह वसूली हुआ करती थी, जिसके लिए बाकायदा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर खाता चलता था। 3 पर्चियां चलती थी, 3 पर्चियों के तहत मिनिमम 3 लाख रुपए की उगाही होती थी। 3 लाख रुपए से कम का चंदा नहीं, ये जो टैक्स था इसको चंदा के तौर पर इकट्ठा किया जाता। 3 लाख रुपए से कम का कोई यहाँ पर पैसे की पर्ची नहीं करती थी। अतीक अहमद के नाम पर वसूली हुआ करती थी बाकायदा, और ये पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाया करता था। और इस बीच बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। गुड्डू मुस्लिम जल्द गिरफ्तार हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार छापेमारी तेज। कॉन्ट्रैक्ट किलर है गुड्डू मुस्लिम। यूपी एसटीएफ कह रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये लगातार इस तरह के कई मामलों में और भी संलिप्त है। लेकिन ये अतीक के लिए काम कर रहा था। गुड्डू को पकड़ने के लिए कर्नाटक में लगातार यूपी एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। इधर से उधर दौड़ा रहा है यूपी पुलिस को लगातार गुड्डू मुस्लिम। आपको याद होगा जिस दिन असद गुलाम का एनकाउंटर हुआ उस दौरान में भी पुलिस का ये कहना था कि हम गुड्डू मुस्लिम को लेकर हमें वहाँ इनपुट मिला था और हम झांसी पहुंचे थे गुड्डू मुस्लिम के इनपुट पर, और वहां पर गुड्डू मुस्लिम फरार होने में कामयाब रहा। अब गुड्डू मुस्लिम की तलाश में छापेमारी लगातार और तेज कर दी गई है। यूपी एसटीएफ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है गुड्डू मुस्लिम और उसके ऊपर कई और भी मामले दर्ज हैं। इसीलिए गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार यूपी एसटीएफ को दौड़ा रहा है गुड्डू मुस्लिम। और यहाँ पर देखिए आपको गुड्डू मुस्लिम नजर आएगा किस तरीके से यहाँ पर अब बाकायदा गुड्डू मुस्लिम बमबाजी करते नजर आता है। उमेश पाल हत्याकांड में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट किया गया। ये 6 आपको बंदूक वाले नजर आएंगे, 1 आपको बम फेंकने वाला नजर आएगा। उमेश पाल को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया गया और उसके बाद में कहीं से भी उसको बचने का मौका नहीं छोड़ा गया। देखिए पिस्टल वाला हमलावर नंबर 1 आप देखिए, उसके बाद में आप पिस्टल वाला हमलावर नंबर 2 आप देखिए किस तरीके से उमेश पाल यहाँ से उतरता है। उसके बाद यहाँ पहले बमबाजी और उसके बाद यहाँ तड़ातड़ फायर होते हैं। पिस्टल वाला हमलावर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपको असद भी नजर आएगा। बाकायदा असद जब गोली लगी उमेश पाल को और उमेश पाल अपने घर की गली में घुसा, उसका पीछा करते हुए असद तुरंत भागा और वहां पर उमेश पाल
शायद बच जाता, लेकिन असद की गोलियों ने उसको भून डाला और फिर आखिरकार अंजाम असद का भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने असद को भून डाला। एनकाउंटर में असद गुलाम मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड की आप देख रहे हैं। पहले सिक्योरिटी ऑफिसर निकला, उमेश पाल निकला, उसके बाद पीछे से हमलावर तुरंत से आते हैं जो लगातार रैकी कर रहे थे वहां पर। इसमें असद निकलता है, उसके बाद असद फायर करता है और यहां पर देखिए बम का एक थैला लिए एक शख्स आपको नजर आएगा जो लगातार वहां चारों तरफ बम फेंक रहा है ताकि धुआं ही धुआं वहां पर हो। और उसके बाद एक के बाद एक देखिए किस तरीके से यहां पर बाकायदा फायर किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई बच ना पाए, ये पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। और 6 लोग मुख्यतः आपको यहां पर नजर आएंगे। और यहाँ मशीन गन देखिए, इस हाथ में मशीन गन भी है साथ में, ताकि रैपिड फायर किए जाएं। और असद भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से पीछे गाड़ी खड़ी है सफेद रंग की, इसमें से निकलकर तुरंत बाहर आता है असद और उसके बाद में फायर करना शुरू कर देता है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर देखिए बात करते हैं, उस्मान एनकाउंटर में मारा जा चुका है, गुलाम मारा जा चुका है, असद मारा जा चुका है और साथ ही साथ देखिए अब तो अतीक और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है पुलिस कस्टडी में। इस पूरे मामले को लेकर अभी गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। अभी यूपीएसटीएफ प्रमुख कह रहे थे कि साहब 3 ऐसे शूटर्स जिनकी हमको तलाश है, जिनमें एक नाम अरमान का भी है, गुड्डू मुस्लिम का भी है और अब इनको भी जल्दी इनकी धरपकड़ की जाएगी। लेकिन मुख्यतः गुड्डू मुस्लिम को तलाशा जा रहा है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और कई और मामलों में भी संलिप्त है। फिलहाल अतीक के लिए काम कर रहा था गुड्डू मुस्लिम। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम जल्द गिरफ्तार हो सकता है, पुलिस का ही दावा है। और जानकारी है कि कर्नाटक में भी इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए लगातार दबिशें दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट किलर है गुड्डू मुस्लिम, यूपीएसटीएफ का ये कहना है। और देखिए गुड्डू मुस्लिम के लिए लगातार धरपकड़ की जा रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है और अब तक हत्या नहीं चढ़ा। जहां जहां पर पुलिस को इनपुट मिल भी रहे हैं वहां से गुड्डू मुस्लिम फरार होने में कामयाब रहता है। और आप सोचिए लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस को दौड़ा रहा है और पुलिस के हत्या अब तक नहीं चढ़ा। शाइस्ता परवीन की भी लगातार तलाश है, शाइस्ता परवीन भी अब तक पुलिस के हत्या नहीं चढ़ी है। 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन भी फरार है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से और लगातार गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश की जा रही है।